हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी भारती। मैं अभी इस वक्त LNT कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ। जैसा कि मालूम है कि जस्ट इससे पिछले क्लास में मैंने सेमेस्टर 3 में MIC पेपर 3 का जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। ठीक, आज मैं उस क्लास से फिर नेक्स्ट क्लास में आज आपको क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने फिर पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था सिलेबस के बारे में। ठीक है, और मैंने ब्रीफ दिया था सेल्स मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए आज अभी हम स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट का डिफिनीशन क्या है, मीनिंग और डिफिनीशन। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने डिफिनीशन लिखा है। सेल्स मैनेजमेंट refers to the planning, direction and control of all activities involved in selling a product or services। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर बनाती है, सर्विस देती है, तो उसके पीछे एक ही मोटिव रहता है कि जो कस्टमर या कंज्यूमर के पास उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंच जाए और उसकी फीडबैक अच्छी मिले ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज फिर वो ग्रो करे, कंपनी को फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जैसा कि तो फिर नेक्स्ट लाइन आता है, इट इंक्लूड्स अ मैनेजिंग ऑफ सेल्स team, setting sales goals, developing strategies, analyzing sales data, training sales people and maintaining relationship with customers। जैसा कि सेल्स मैनेजमेंट में हम लोग को क्या पढ़ना है कि सेल्स यानी सेल्स मैनेजमेंट का एक वर्ड में ही आप डिफाइन कर सकते हैं सेल्स को मैनेज करना। सेल्स में बहुत सारे पार्टिकुलर बहुत टर्म्स आते हैं। पहले तो जो हम ठीक पहले के टाइम का अगर हम सेल्स के बारे में यानी सामान बेचने वाला, तो पहले उतना डेवलप नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, डे बाय डे क्या होता है ना कि अब हमारे सोसाइटी में बहुत सारे क्या कहते हैं, कंपटीशन आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के भी। सेम सेम कंपनी, जैसे साबुन का ही ले लीजिए, साबुन के भी बहुत सारी कंपनी आती है, तो उसमें अब कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर के साथ वो प्रोवाइड किया जाए इजी वे में और इको फ्रेंडली के साथ। ठीक है, जैसे कि प्राइस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इजी वे में पहुंच भी जाना चाहिए। तो ये सब क्या होता है कि उसको मैनेज करना रहता है। तो हमें क्या पढ़ना है, सेल्स मैनेजमेंट में वही चीज़ है, प्रोडक्ट बनने से लेके कंज्यूमर तक पहुंचने तक उस बीच के जो प्रतिक्रिया है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, वो हमें पढ़ना है किसमें, सेल्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो उसी में क्या क्या करना है कि पहले तो हमें सेल्स का एक टीम होना चाहिए, क्योंकि सेल्स कभी भी अकेले नहीं किया जा सकता, वो टीम के साथ ही चलना पड़ता है। उसमें बहुत सारे जैसे कि कोई भी कंपनी होती है तो क्या होता है कि सेल्स में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, तो क्या होता है, एक टीम के वर्क जैसे काम करती है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मैनेजिंग अ सेल्स टीम, सेटिंग अ सेल्स गोल्स, पर गोल भी होना चाहिए कि ऑब्वियसली गोल इसलिए होना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके पीछे गोल होना चाहिए कि हाँ, एक महीने में हम 100 प्रोडक्ट को बेच दें, या मतलब जो भी हो कंपनी के अपनी टर्म एंड कंडीशन के साथ वो एक गोल एक सेट होना चाहिए। ठीक है, विदाउट गोल के बिना कोई भी सेल या कोई कंपनी ग्रो नहीं कर सकती है। फिर डेवलपिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए कि एक क्या होता है सेल्स मैनेजमेंट में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस एक होता है। पहले तो टीम इकट्ठा करें, टीम के बाद क्या करते हैं, पहले गोल फिर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्ट्रैटेजी हमें करना है। स्ट्रैटेजी ऐसा होना चाहिए कि ईजी वे में हमारे कर्मचारी से लेकर कस्टमर तक वो इजी वे में काम कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, एनालाइजिंग सेल्स डेटा, ट्रेनिंग सेल्स पीपल, ऑब्वियसली सेल्स मैन हो उनको एक तो एक कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के साथ रिक्रूट करना पड़ता है, फिर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से वो डिलीवर कर सके, कस्टमर को बता सके कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं उसको यूज़ करने के, या प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। ठीक है, तो उसको वेल ट्रेंड देना पड़ता है। बिना ट्रेनिंग के वो सेल्स मैन अच्छे से वो प्रोडक्ट को वो कस्टमर के सामने वो सामने नहीं रख पाएगा था। एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर, ऑब्वियसली अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदता है तो वो उसको यूज़ करने से पहले उसको सेटिस्फेक्शन कैसे हो
वो चीज़ पे ध्यान दो। मान लीजिए कि जैसे हम कार खरीदें, कार खरीदने के बाद उसकी उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है, सर्विस सेंटर। आप कैसे उसको सर्विस दे रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट में जैसे कार में अगर कोई खराबी आता है तो क्या होता है ना, कंपनी को फ़ोन कीजिए या फिर वहाँ सर्विस सेंटर में ले जाइए, तो किस तरह से आप वो कस्टमर को के साथ बिहेव करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को फिर उसको मतलब कि अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बना के दे दे। टाइमिंग का होता है, एक कम्युनिकेशन का होता है, तो बहुत सारा चीज़ हो। तो वो क्या होता है कि कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज़ मेंटेन करना पड़ता है कि रिलेशनशिप अच्छा बना सके कस्टमर का। अगर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनता है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो कभी फिर खरीद नहीं पाया। वो कस्टमर जो होता है, एक आज के टाइम में अगर सोचा जाए तो कस्टमर ही एक कस्टमर को आपको कंपनी के बारे में मतलब क्या, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम कार हुंडई का खरीदते हैं, ठीक है, तो अगर हम दूसरे अपने फ्रेंड को या कलीग को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है, साथ साथ सर्विसेज भी अच्छा है। तो हम क्या करते हैं, खुद हम उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट आप खरीदो, तो किसको फ़ायदा हुआ, कंपनी को फ़ायदा। तो ऑब्वियसली तो एक कस्टमर को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी हो, वो कस्टमर के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्रो करने के लिए, ठीक है। मेन मोटिव यही होता है कि कोई भी कंपनी और सर्विसेज अगर सोसाइटी में ला रही है तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाए तो कैसे अपने कर्मचारी को सैलरी देगी, फिर वो कंपनी फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएगी, वो फिर कंपनी जब लॉस में जाएगी तो क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है। ये सब मेन किस में आते हैं, सेल्स मैनेजमेंट में ही ये सारा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि कैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोसेस को सिस्टमैटिक मैनर में प्रोडक्ट बनने और कस्टमर तक पहुंचाने में अपना रोल निभाती है, ठीक है। फिर वही नेक्स्ट डिफिनीशन में हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू सेल्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, selecting, occupying, assigning, routing, supervising, playing and motivating. As these tasks apply to personal sales force, these day-to-day tasks as well fall to a sales management. किसके थ्रू का ये डिफिनीशन दिया गया है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के से वही चीज़ है कि कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पहले एक प्लानिंग करेगी, प्लानिंग करने के बाद डायरेक्शन करेगी, फिर कंट्रोल किसको करेगी, जो सेल्स पर्सन सेल्स जो उसको बिना कंट्रोल किए वो कोई भी सेल्स पर्सन वो सही सिस्टमैटिक मैनर से काम नहीं कर पाए। तो इसलिए कंट्रोलिंग भी जरूरी है, डायरेक्शन भी जरूरी है, प्लानिंग के भी साथ जरूरी है। फिर क्या होता है, जब वो सारा चीज़ होता है तब फिर हम कंपनी क्या करती है, रिक्रूट करती है, जिसको हायर करती है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो वो बिना सेल्समैन के बिना ये कोई भी प्रोडक्ट्स कंज्यूमर पास नहीं पहुंच सकता, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसको सुपरवाइजिंग किया जाता है, फिर पेइंग करता है, फिर उसको सैलरी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें फिर मोटिवेट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे, किसके थ्रू है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के थ्रू डिफिनीशन दिया गया है, ठीक है। फिर इन सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, सेल्स मैनेजमेंट make sure that the company products are sold effective and that the sales team perform well to meet target, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में आपको अगर डिफिनीशन अगर याद करना हो किसका, सेल्स मैनेजमेंट, तो ये सिंपल वर्ड में आप उसको याद कर सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट मेक्स श्योर दैट कंपनी और प्रोडक्ट आर सोल्ड इफेक्टिवली एंड दैट द सेल्स टीम परफॉर्म वेल टू मीट टारगेट। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने अभी समझाया है वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट डिफिनीशन में हो गया वही चीज़, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, जो आपका पढ़ना है जो आपका बुक है जिसका नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन कर दिया है। उसका डिफिनीशन मैंने नहीं लिखवाया था, तो वो आज डिफिनीशन इसमें से आप लिख सकते हैं। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग। पिछले क्लास में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। फिर
किसके डिफिनीशन, एक डिफिनीशन आपका आता है एक प्रोफेसर के, अकॉर्डिंग टू रैचमैन एंड रोमन। देखिए आप लोग कभी भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, एग्ज़ाम पहले एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अच्छा पेपर किसको कहते हैं, जिसमें अच्छा नंबर, मान लीजिए कि 10 नंबर में आपको 8 नंबर मिलता है, तो ड्यू टू वही होता है कि आप अच्छे सिस्टमैटिक मैनर में पहले डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन के बाद उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोफेसर्स के जो प्रोफेसर ने राय आपने दिया है उनका डिफिनीशन है वो आप लिखेंगे, तो क्या होता है नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने फिर से डिफिनीशन किसका, मतलब रैचमैन एंड रोमेनो का डिफिनीशन दिया गया कि सेल्स मैनेजमेंट, किसका, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में बोला है कि सेल्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स द रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिविंग एंड एलिवेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्समैन। वही सेम बात है, सेम चीज़ है, सेम बात है, बस वो स्क्रिप्ट जो होता है वो अलग अलग होता है लेकिन मीनिंग सेम ही निकलता है, ठीक है। तो हम आज क्या जाने, सेल्स मैनेजमेंट वही है, सेल्स मैनेजमेंट वही है कि प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचने तक जो बीच का जो प्रोसेस होगा तो उसको कैसे मैनेज करना, वो सेल्स मैनेजमेंट में पढ़ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वही मैंने एक जैसे कि मैंने अभी कार का भी बताया और ये स्क्रीन पे आपको जो दिखाया वो एक स्मार्टफोन का एग्जांपल मैं बता रही हूँ। ऑब्वियसली एक सेल्समैन को एक कंपनी जो है, मान लो फॉर एग्जांपल कि सैमसंग ही ले लो, सैमसंग ले लो, एक वो क्या कहते हैं एक सेल्समैन को रिक्रूट करती है, उसको ट्रेनिंग देती है, फिर उसको एक पार्टिकुलर एक जगह पे भेजती है, जहाँ जैसे कोई भी जगह पे भेजती है तो सबका अलग अलग होता है, तो भेजती है तो क्या होता है कि उसको एक टारगेट दिया जाता है, यानी गोल दिया था, टारगेट दिया जाता है कि आप इस जगह पे, जैसे मुजफ्फरपुर ही इस जगह पे आप 1000 स्मार्टफोन को उसको सेल करो, ठीक है। तो क्या करता है कि वो सेल्समैन आता है, यहाँ पे जितने भी शॉप होते हैं वहाँ पे वो जाके मिलता है, फिर वो देता है, फिर अपना जो ऑफ़र जो होता है कंपनी की तरफ से वो उसको प्रोवाइड करवाता है, फिर कस्टमर को वो सर्विसेज प्रोडक्ट वो जो उसको जो भी हो अपना उसके हिसाब से उसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसके हिसाब से वो सेल्समैन अपना काम करती है। तो पहले ऐसा क्या होता है कि एक एग्जांपल है कि सपोज अ कंपनी सेल्स स्मार्टफोन, द सेल्स मैनेजर विल, तो पहले हायर एंड ट्रेनिंग उसको दिया जाए कि इसको सेल्समैन को पहले उसको रिक्रूट किया जाता है, फिर उसको ट्रेनिंग दिया था, फिर सेट द मंथली सेल्स टारगेट, ऑब्वियसली उसको टारगेट भी दिया जाएगा, ठीक है। फिर देन क्या होगा, डेवलप द सेल्स स्ट्रैटेजी, उसको स्ट्रैटेजी मतलब बताएंगे वही कि उसको डिस्काउंट बताएंगे किसको, जहाँ जैसे कि इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में 4 पॉइंट्स होंगे, उसका जो नेचर है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो क्या होता है कि पहले रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आज के टाइम में क्या होता है ई कॉमर्स, ई में मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो फिर डेवलप और सेल्स स्ट्रैटेजी में क्या है, ऑफरिंग बताएंगे, डिस्काउंट्स बताएंगे, और रनिंग और प्रमोशंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। देन फिर क्या, मॉनिटरिंग द teams performs like the how many phones is the sales person sells, obviously उसको जो टारगेट दिया जाएगा, फिर मान लेगा 1000 का टारगेट उसको दिया जाएगा, तो वो फिर क्या कंपनी उसे बार बार क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है उसको, मतलब कि क्या करती है, उसको मैनेज करती है, ठीक है, कि कितना तुम साथ सेल किए, कितने लोगों से मिले, तो वो सब क्या करती है, उसे वो रिपोर्ट लेती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हेल्प द सॉल्व द कस्टमर इशूज और इम्प्रूव द सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक है। जैसे कि मान ली कोई कंपनी, जैसे सैमसंग की मैंने ही फ़ोन ख़रीदा, तो फिर उसके बाद क्या कर, जब उसमें जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, मान ली किसी कस्टमर को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है मान लीजिए, तो वो क्या करती है, वो कस्टमर केयर को फ़ोन करती है, फिर जहाँ से खरीदती है उसको वो कॉन्टैक्ट करती है, तो क्या है, तो उसको उस सामने वाले बंदे को क्या करना है कि उसको फुली के फुली सेटिस्फेक्शन उसको देना पे कि हाँ ये चीज़ें होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि उसको जितना मतलब कि जितना हो सके कंपनी उसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, जितना उसको सामान के बारे में मतलब अच्छे से अच्छे उसको क्या करती है, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो वो एक ये पॉइंट्स हो गया। फिर लास्ट में होता है if one the salesperson is struggling, the manager the might provide the extra training or advice to help them success। अब मान लीजिए सेल्समैन को भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मान लीजिए किसी भी तरह की मान लीजिए ऐसे जगह पहुंच जाए कि जहां प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकेगा, तो ये सब चीज़ कंपनी को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सेल्समैन की भी जो भी उसकी जो हेल्प मतलब उसको जो प्रॉब्लम हो वो हेल्प को
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो कंपनी का भी वो जो मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है उसको वो काम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सामने में डायग्राम है, इसको चाहे तो आप लोग मतलब वीडियो पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले भी डिफिनीशन को आप लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो मैंने समझाया वही है एक ग्राफ के थ्रू कि सेल्स मैनेजमेंट प्लानिंग पे क्या होता है। सेल्स मैनेजर पहले प्लानिंग करेंगे, डायरेक्शन देंगे, फिर कंट्रोलिंग करेंगे, दैन फिर उसका क्या होता है, फिर 3 स्टेज में आता है, फिर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, फिर पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़, फिर दैन अदर सेल्स फंक्शन। फिर तीनों का क्या होगा, निचोड़ हो जाएगा सेल्स इफेक्ट्स। मतलब मेन इंपॉर्टेंट है कि सामान यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मतलब कंज्यूमर के पास पहुंचाना है यानी बेचना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेल्स गोल्स। फिर उसका सेल्स का गोल्स, जो कंपनी का जो गोल्स होगा वो दैन वो अचीव करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप एक बार नेक्स्ट क्लास में नेचर के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू। यस 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 यस, रुके रुके, अरे रुके रुके रुके।